दूर दूर तक ऐसी स्थिति नहीं है विनीता जी। गुजरात में कोई डर नहीं है। गुजरात में उल्टा इस बार बीजेपी अपना सबसे बेहतर परफॉर्म करने वाली है। मतलब उन्होंने 127 मैक्सिमम सीट जीता है, इस बार वो उसको भी पार करने वाले हैं। कहीं से गुजरात में इस तरह की स्थिति नहीं दिख रही है। उल्टे अगर आप सोशल मीडिया पर भरोसा करते हैं, जिस तरह की बात होती है कि सोशल मीडिया पर ऐसा आ रहा है, सोशल मीडिया पर ऐसा आ रहा है, तो मैं सोशल मीडिया का एक उदाहरण दे रहा हूं। पंजाब के मुख्यमंत्री का एक काफिला सोशल मीडिया पर चल रहा है, तो कोई नारा मोदी या केजरीवाल के बारे में कहना तो दूर छोड़ दीजिए, दो सड़क के दोनों तरफ एक आदमी की तो बात छोड़ दीजिए, परिंदे तक नहीं नजर आ रहे थे। तो ये आप सोशल मीडिया को आप कैसे इंटरप्रेट करना चाहें, कैसे नहीं करना चाहें। अब आप के मैं प्रश्न पर और जो आपका डिबेट का मसला है उस पर आता हूं। ये कि 2002 के मसले को आप किस तरह से भुनाना चाहते हैं। देखिए, राजनीतिक दल, सारे राजनीतिक दल, मैं सबकी बात कर रहा हूं, वो अपने हिसाब से चुनावी भाषण करते हैं, चुनावी बात रखते हैं। मैं आपको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ले आता हूं। मान लीजिए बीजेपी इस तरह की बात करती है, वो हिंदुत्व की बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, समाजवाद के नाम पर जातिवाद होता है, सोशल इंजीनियरिंग, सोशल उसके नाम पर दलित पॉलिटिक्स की जाती है। और ये जो समाजवाद के नाम पर जो जाति की राजनीति होती है, उससे कितने लोगों का अपलिफ्ट होता है, या दलित पॉलिटिक्स के नाम पर कितने लोगों का अपलिफ्ट हुआ है, ये आप मुझे बता दीजिए। हर चुनाव में कास्ट इनोमिनेशन की बात हो जाएगी, हर 10 साल में रिजर्वेशन बढ़ाने की बात हो जाएगी। मैं रिजर्वेशन के उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आपने जब अंबेडकर जी ने ये कहा था कि 10 साल के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, तो आप भी तो ब्लैकमेलिंग ही कर रहे हैं ना। तो पॉलिटिकल पार्टी किस तरह के नारे दे रहे हैं, उस नारों का अपना एक टारगेट होता है, उस टारगेट ऑडियंस होता है। तो ये पॉलिटिकल नारेबाजी को ना हम आप रोक पाएंगे, ना इसके निहितार्थ क्या है वो निकाल पाएंगे। हर आदमी, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी डरी हुई है, मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी इतना कॉन्फिडेंट है कि उनको किसी उसकी जरूरत ही नहीं है, वो अपनी सीट बढ़ा रही हैं। और ये जो सर्वे होते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि बीजेपी का सर्वे बाकी सबके पास पहुंच जाता है, संघ का सर्वे बाकी सबके पास पहुंच जाता है, सिर्फ संघ के लोगों के पास नहीं होता है, बीजेपी के लोगों के पास नहीं होता है। जैसे कि बीजेपी का मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन होगा वो आईबी अरविंद केजरीवाल को बता देती है, बीजेपी का हिमाचल में कौन नेता होगा वो सीबीआई अरविंद केजरीवाल को बता देती है, बीजेपी को ही नहीं मालूम होता है। तो ये हम आप बैठ के अपने हिसाब से इंटरप्रेट करें, लेकिन मुझे बीजेपी दूर दूर तक कहीं से भी, मैं पहले भी कह चुका था पिछले डिबेट में आपके, कि हिमाचल में फिर भी बीजेपी और कांग्रेस में फाइट है। यहां पर फाइट दूसरे और तीसरे की लड़ाई है, और उसमें भी तीसरा, जिसको मैं आम आदमी पार्टी कह रहा हूं, वो 5 तक भी पहुंच पाएगी, इस पर मुझे संशय है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।